भाई रेस लगाएगा क्या? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो अगर आप एक एडवेंचरर और बाइक राइडिंग के शौकीन हो और रिसेंटली स्पीति वैली का सफ़र करने के लिए सोच रहे हो तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। तो स्पीति वैली की कठिन और रोमांचक सड़कों पर राइडिंग ऑब्वियसली एक बहुत अनोखा अनुभव है, लेकिन कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे स्पीति वैली में राइडिंग के दौरान कुछ ऐसे डूज एंड डोंट्स की, ताकि आपका सफ़र ना सिर्फ मज़ेदार हो जाए बल्कि सेफ्टी और सिक्योरिटी भी भरपूर हो उसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सेगमेंट जिसमें मैं बात करने जाता हूँ कि वहाँ पे क्या चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। तो दीज आर द डूज। पहला, गेट योर बाइक सर्विस्ड। जी हाँ, पहली और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप अपनी बाइक का सही से सर्विसिंग करा के ही सफ़र पर निकलें। देखो, स्पीति की सड़कों पर मौसम और रास्ते काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं, स्पेशली आप जब मनाली की तरफ से जा रहे हो, राइट, तो बहुत आई थिंक 70-75 किलोमीटर्स का ऑफ रोड मिलेगा आपको, या हो सकता है उससे ज़्यादा मिल जाए। मौसम ख़राब होते हैं, रास्ते ख़राब होते हैं, राइट। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी बाइक एकदम टॉप कंडीशन में हो। तो आप अगर दूर से आ रहे हो, दिल्ली, चंडीगढ़, और अगर और उससे बियॉन्ड से दूर से आ रहे हो, तो अपनी बाइक मस्त सर्विसिंग करा के लाओ। ब्रेक्स, क्लच, टायर, इंजन सब कुछ एकदम बढ़िया होना चाहिए, ताकि आपको ना रास्ते में कोई भी परेशानी ना हो। सेकंड, प्लान योर फ्यूल अहेड। हाँ, देखो, स्पीति वैली में पेट्रोल पंप बहुत कम है। तो जिस रास्ते पे मैं गया था, ग्राम्फू से लेके आई थिंक आपको आगे तक बाटल और पूरा चंद्रताल तक कोई पेट्रोल पंप नहीं था। और मैंने पता भी किया था वहाँ पे जो लोकल शॉप्स थी, थोड़े बहुत बीच में जो ढाबे वगैरह पड़े थे, उसमें पता किया तो वहाँ लूज पेट्रोल भी नहीं मिलता है। तो अगर आप अटल टनल वगैरह की तरफ से आ रहे हो तो मनाली में ही पहले, या सोलांग वैली में, जहाँ पे भी आपको पेट्रोल पंप मिले, आप ज़रूर अपनी टंकी वगैरह फुल करा लो। अब एक सवाल यहाँ आता है कि क्या लूज पेट्रोल अटल टनल के अंदर अलाउड है? इसका आंसर मुझे भी नहीं पता, ऑनेस्टली मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से इसको रिसर्च कर रहा था और ज़्यादातर लोगों के वीडियोस और इन्फॉर्मेशन जो मैंने पता की, तो मुझे यही सबने ये बताया और यही मुझे पता चला कि अटल टनल के अंदर लूज पेट्रोल वगैरह आप नहीं ले जा सकते हो, और यू शुड नॉट कैरी लूज पेट्रोल्स। तो इस वजह से मैं भी अपनी बाइक में नहीं ले गया था। बट देन मेरी बाइक का एवरेज भी अच्छा है, और मैंने टंकी ना सुबह जब मैं निकला था मनाली से, तो मैंने फुल करा ली थी। तो मुझे टेंशन नहीं थी उस बात की कि मुझे पेट्रोल कम पड़ेगा। मुझे चंद्रताल तक जाना था, चंद्रताल से वापस आना था। तो पेट्रोल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, इस बात का ना बिल्कुल ज़रूर से ध्यान रखना। थर्ड, प्रॉपर राइडिंग गियर। हाँ, तो देखो, स्पीति की ऊंचाई पर तापमान वगैरह काफ़ी गिर जाता है, टेम्परेचर लो हो जाता है, खासकर सुबह अर्ली मॉर्निंग जैसे मैं गया था, एकदम ठिठुर रहा था, मेरे वीडियोस में आपने सुना होगा। और लौटते वक्त शाम को भी टेम्परेचर काफ़ी गिर जाता है। तो इसीलिए विंटर क्लोथिंग बहुत ज़रूरी है। खास करके सबसे ज़्यादा ठंड घुसती है आपके हाथों में। अगर आप बाइक चला रहे हो तो भाई हाथों में ठंड घुस गई और हाथ ऐसे खून जम गया, तब तो फिर आपका पूरा सफ़र वहीं ख़त्म हो जाता है। तो हाथ, पैर, कानों को ढकने के लिए अच्छे क्वालिटी के अच्छे विंटर क्लोथिंग रखो, वूल के रखो, जो आपको ना इन सब चीज़ों से बचाएं और इन सब चीज़ों को एक फैक्टर ना बनने दे कि आपकी राइड ख़राब हो रही हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ राइडिंग गियर में अच्छी क्वालिटी के राइडिंग बूट्स। आई मीन, इसको मैं कितना स्ट्रेस करूँ इस बात को कि ये कितना इंपॉर्टेंट है राइडिंग बूट्स। आप नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज़ वगैरह पहन के आपने सोच लिया कि हाँ, मैंने अच्छे तगड़े मोजे पहन लिए मोटे, तो मेरा पैर वगैरह सेफ हो गया ठंड से। तो ठंड से तो आप बच जाओगे, बट वहाँ के रास्ते इतने दुर्गम हैं और आपको बाइक चला रहे हो ना, पैर इतनी बार नीचे रखना पड़ता है, कभी पानी में जा रहा है आपका पैर, पत्थरों से टकरा रहा है, गिट्टी से टकरा रहा है। तो जो राइडिंग बूट्स प्रॉपर जो राइडिंग के लिए बने होते हैं ना, सेफ्टी बूट, जिसमें सामने का पोर्शन पूरा हार्ड होता है, एकदम स्टील का वैसा, वो ज़रूर पहनो। देखो, मेरे पास भी है, मेरे पास टीवीएस रेसिंग के बूट्स हैं, कंफर्टेबल भी बहुत हैं, और सामने का उसका इतना पोर्शन हार्ड है, तो जब भी मेरा पैर अननोइंगली नीचे गया या नीचे टकराया, कितनी बार पत्थरों से, गिट्टी से, सबसे टकराया, तो मेरी उंगलियां वगैरह सब नीचे सेफ थी, तो मेरे पैर सेफ थे। तो राइडिंग बूट्स, एक अच्छे राइडिंग बूट्स में ज़रूर इन्वेस्ट करो। नेक्स्ट पॉइंट, कैरी इनफ वाटर। हाँ, देखो, ऊंचाई पर जाने से शरीर को अधिक पानी की ज़रूरत होती है ऑब्वियसली, तो अपने साथ एक अच्छी सफिशिएंट क्वांटिटी में पानी ज़रूर कैरी करो।
हाइड्रेटेड रहो, ब्रेक्स लेने से डरो नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है कि भाई मुझे पहुंचना है जल्दी, पूरा दिन लेके जाओ। तो ये ना क्या करेगा, ये ना केवल आपकी जो सहन शक्ति बोलते हैं ना, अगर आप हाइड्रेटेड रहोगे तो ना कि ये केवल आपकी सहन शक्ति बढ़ाएगा, बल्कि आपकी जो थकान है ना वो भी कम करेगा। तो कीप हाइड्रेटेड, टाइम टाइम पर पानी पियो, इनफ वाटर कैरी करो। नेक्स्ट पॉइंट, पंचर किट एंड टायर इन्फ्लेटर। देखो ये दो ऐसी चीज हैं जिसके लिए आपके सामान में जरूर जगह होनी चाहिए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैं स्पीति वैली में एक आर्मी पर्सनल से बात कर रहा था। एक भैया मिल गए थे मुझे रास्ते में, मैंने रोक के उनसे बात की, वहाँ पे काम चल रहा था तो हम लोग रुके हुए थे थोड़ी देर। तो मैं उनसे बात करते, वो बता रहे थे कि देखो यहाँ पे लोग सबसे बड़ी लापरवाही पहले यही करते हैं कि परसों एक कपल आया, उसमें उन्होंने विंटर लाइनिंग पहनी नहीं थी, पतले पतले जैकेट डाल के आ गए थे, दोनों ठिठुर रहे थे। दूसरा, उनका वो बुलेट लेके आए थे, उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, दोनों वहीं के वहीं फंस गए। रात को उनको लेट नाइट अंधेरे में टीम ने ढूंढ के उनको फिर वहां से रेस्क्यू किया। तो देखो ऐसी सिचुएशंस ना बहुत इजीली आजकल अवॉइड कर सकते हैं। पंचर किट आप अमेजोन वगैरह पे सर्च करो, प्रॉपर आपको पंचर किट मिल जाएगा। ज़्यादातर आजकल ट्यूबलेस वाली टेक्नोलॉजी आ गई है, टायर इन्फ्लेटर्स आ गए हैं, वायरलेस आ गए हैं जो बैटरी पे चलते हैं। मैं खुद बैटरी वाला यूज़ करता हूँ जो पावर बैंक की तरह भी काम करता है, और वायरलेस टायर इन्फ्लेटर भी है। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाओ, इन गैजेट्स का फ़ायदा उठाओ और सेफ रहो। अपने साथ टायर इन्फ्लेटर और पंचर किट मैं तो बोलूँगा मस्ट है, बिल्कुल कैरी करो। नेक्स्ट, एक इमरजेंसी लाइट या टॉर्च। तो इमरजेंसी लाइट, उतनी भारी भारी टॉर्चेस और इतने बड़े बड़े लाइट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आजकल छोटे छोटे एलईडीज़ के एकदम ऐसे पॉकेट साइज़ वाले आ गए हैं जिनकी लाइट बहुत तेज़ होती है, बैटरी पावर्ड रहते हैं या यूएसबी चार्ज रहते हैं। वो आप कैरी करो, एक दो एक्स्ट्रा रखो। रात को वहाँ पे इतना गुप अंधेरा हो जाता है, कोई स्ट्रीट लाइट्स वगैरह तो है नहीं, तो इमरजेंसी सिचुएशन में ना वो काम आ सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ होती है जो आपके बैग में इसकी जगह ज़रूर होनी चाहिए। नेक्स्ट, जो मैंने पर्सनली फेस किया, डाउनलोड ऑफलाइन मैप्स। देखो कोक्सर में नेटवर्क था, अटल टनल के बाद, कोक्सर के बाद से नेटवर्क जाना शुरू हुआ और उसके बाद चंद्रताल तक नो नेटवर्क जोन था। मेरे पास ऑफलाइन मैप्स नहीं थे और मुझे बार बार रुक रुक के पूछना पड़ रहा था कि अरे मैं कहाँ पहुंचा, अभी कहाँ जाना है, क्या है। तो ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड कर लो, आपका ना काफ़ी टेंशन कम हो जाएगा। आपको स्क्रीन पे दिखता रहेगा कि अच्छा इतना अप्रॉक्सीमेटली टाइम है, या आगे ऐसे कर्व्स हैं, या आगे मोड़ मुझे राइट मोड़ना है, या एक यू टर्न लेना है, या नीचे होता है, जो भी आपको है मैप्स में दिखता रहेगा। और आपको ना एक दिमाग में रहेगा कि अच्छा मुझे चंद्रताल जाना है, मुझे काजा जाना है, तो यहाँ तक मुझे अप्रॉक्सीमेटली इतना टाइम लगेगा। चाचा चाची का ढाबा कितना दूर है, बातल कितना दूर है, कुंजुम पास कितनी देर रह गया, ऑल दोज थिंग्स। तो ऑफलाइन मैप्स ज़रूर डाउनलोड करके आओ, बिल्कुल इसको मत भूलो। नेक्स्ट पॉइंट, अपना टाइम मैनेज करके चलो। हाँ देखो, स्पीति की सड़कों पर जल्दबाजी वगैरह करना मेरे हिसाब से बिल्कुल सही नहीं है। देखो रास्ते कई बार खतरनाक और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकते हैं, इसलिए सही से टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। देखो हर चीज़ आराम से और एक पेशेंटली तरीके से की जाए तो बहुत अच्छे से हो जाती है। तो स्पीति के रास्ते भी वैसे ही हैं, वादियों को एंजॉय करते हुए चलो, स्पीति की खूबसूरती को महसूस करते हुए चलो। जल्दबाजी की कोई वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आराम से टाइम लेके जाओ और मस्त एंजॉय करो। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की जो वहाँ पे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। पहला, जैसे मैंने जो करनी चाहिए उसमें बताया, उसी का ये काउंटर पार्ट है कि डोंट इग्नोर फ्यूल। देखो जैसे कि मैं पहले बताया, स्पीति में पेट्रोल पंप वगैरह ज़्यादा है नहीं। जब भी आपको पेट्रोल पंप मिले फ्यूल भरवा लो, टंकी हमेशा फुल रखो, 100 बात की एक बार। सेकेंड, डोंट ब्रेक एनी रोड रूल्स। अब मेरा इससे क्या मतलब है, देखो स्पीति वाली जो सड़क है ना, वहाँ पे अभी BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंस्ट्रक्शन का काम कंटिन्यूस चल रहा है। तो अगर कहीं आपको रोका जाता है, और आपको रोका जाएगा, जगह जगह आप जाओगे तो वहाँ पे ब्लास्टिंग वगैरह चलती रहती है, ड्रिलिंग चलती रहती है, तो एक एक घंटा, आधे आधे घंटे या दो दो घंटे के लिए वो लोग रास्ते रोक देते हैं। तो अगर आपको रोका जा रहा है ना, तो देखो वहाँ पे 2 लेन है, एक जाने की एक आने की। तो आप लाइन जंप मत करो, ये मत सोचो कि मेरी बाइक है तो मैं लाइन जंप करके साइड साइड से निकाल लूंगा एंड ऑल दैट। रुक जाओ वहीं पे, वो टाइम आराम से अपनी बाइक ऑफ कर दो, अपनी बाइक को ठंडा कर दो, और अपने थोड़ा बदन को स्ट्रेच वगैरह कर लो, पानी पी लो, रिलैक्स कर लो थोड़ा। वो टाइम पे लाइन जंप करके यार कुछ नहीं होना है, बल्कि ट्रैफिक जैम और होता है, टाइम वेस्ट होता है सबका। तो ये सब चीज़ें मत करो, पेशेंटली लाइन में चलो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली।
अब नेक्स्ट पॉइंट सोलो राइडर्स के लिए, डू नॉट पैनिक। देखो, अगर आप अकेले सफ़र कर रहे हो तो ऐसा कोई घबराने की कोई बात नहीं है। देखो, स्पीति की सड़कें डेफिनेटली शांत हैं, सुनसान हैं, बट इसमें आपको थोड़ी बस पेशेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। और अगर आप टाइम का सही से मैनेज करोगे ना, तो आप आराम से डे में जा सकते हो और आराम से आप चीज़ें कवर कर सकते हो। और एक चीज़ रिमेंबर रखो कि वहाँ पे ना सबसे बड़ा जो आपका प्लस पॉइंट है वो है वहाँ के लोकल लोग। दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। ठीक है, तो आप बिल्कुल घबराओ मत किसी भी चीज़ को लेके। कोशिश करो कि आप एक काम माइंड से जाओ, रिलैक्स माइंड से जाओ, तो आप सफ़र एंजॉय भी कर लोगे और सोलो वाली ट्रिप में आप उसको वाटर क्रॉसिंग भी पार कर लोगे और सब चीज़ें पार कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट ब्लॉक व्हीकल्स गोइंग अप हिल। हाँ, देखो, अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हो, सामने से कोई वाहन, कोई व्हीकल ऊपर चढ़ रहा है, तो हमेशा एज अ रूल ऑफ थंब, किसी भी पहाड़ पे आप ड्राइव कर रहे हो, हमेशा पहले उसको रास्ता दो जो ऊपर क्लाइंब कर रहा है। देखो, वो मोमेंटम बना के आ रहा है, भारी ट्रक है, भारी गाड़ी है या कुछ भी है, वो मोमेंटम बना के आ रहा है, वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। अगर वो रुक गया, आपने उसको साइड नहीं दिया, वो रुक गया, तो यार वो फिर जब क्लच लेगा ना तो पीछे जाएगा, जो कि बहुत रिस्की हो सकता है। आप ढलान पे हो, आप आराम से रोक लो। आप जैसी गाड़ी आगे बढ़ाओगे, गाड़ी धीरे धीरे अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो एज अ रूल ऑफ थंब, ये तो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, पहाड़ों पे पिछले 4 साल से कर रहा हूँ, कि जब भी कोई व्हीकल मैं देखता हूँ कि ऊपर चढ़ रही है और रास्ता बहुत सकरा है, पतला है, तो मैं हमेशा उसको रास्ता देता हूँ। इसमें ईगो वाली कोई बात नहीं है रुकने में। अपन छोटे नहीं हो जाते अगर अपन किसी गाड़ी को रास्ता पहले दे दें। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखो, डू नॉट ब्लॉक द व्हीकल्स गोइंग अपहिल। नेक्स्ट पॉइंट, बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड लोकल्स। तो जैसे मैं बताया, वहाँ के भाई स्थानीय लोग बहुत मददगार, बहुत विनम्र नेचर के हैं। तो अगर आपको किसी तरह की सहायता की ज़रूरत पड़े तो उनसे मदद मांगने में तो बिल्कुल मत शर्माओ, संकोच करने की बात ही नहीं। लेकिन साथ ही साथ उनके साथ अच्छा व्यवहार करो और उनकी संस्कृति का भी सम्मान करो। उनसे रूडली कभी किसी से बात मत करो। अगर कोई इनकेस कोई आपकी नहीं हेल्प कर पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट पर्सन के पास जाओ, कोई ना कोई वहाँ हेल्प के लिए ज़रूर मिल जाता है। दे आर वेरी स्वीट एंड वेरी हेल्पफुल पीपल। तो एंड वही आपके सबसे बड़े कॉन्फिडेंट्स है वहाँ पे, जो आपको किसी भी सिचुएशन से वहाँ से लोकल्स निकाल सकते हैं। तो उनके साथ अच्छे से व्यवहार करो और उनसे बिल्कुल मत शर्माओ किसी भी तरह की हेल्प मांगने के लिए। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज़रूरी बात है कि यार सफ़र का मज़ा लो। देखो, अगर आप पहले स्ट्रेसफुल हो जाओगे ना, अरे ख़राब रास्ते हैं, अरे डरावने रास्ते हैं, अरे खाई है, अरे पहाड़ है, अरे क्या होगा, लैंडस्लाइड, ये वो, वाटर क्रॉसिंग, यार इतना दिमाग में टेंशन लेके जाओगे तो इन्जॉय ही नहीं कर पाओगे। आपको ना फिर वो सफ़र एक, जैसे आप ऑफिस का टास्क रहता है ना, बस वो लगेगा कि यार बस इसको ख़त्म कर दूँ जल्दी। ऐसा मत करो। बहुत अद्भुत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। तो अगर स्ट्रेसफुल होके जाओगे ना तो इन्जॉय नहीं कर पाओगे। तनाव वगैरह छोड़ो, एकदम काम माइंड से जाओ और इस अद्भुत सफ़र का मस्त आनंद लो। तो गाइस, आप जैसे वीडियो में देख रहे होगे, मैं छतरू ब्रिज के सामने खड़ा हूँ। तो हम छतरू पहुँच गए हैं और आगे की जर्नी कैसी रहेगी, बहुत एक्साइटिंग रहने वाली है। तो आगे की वीडियो ज़रूर फॉलो करना। तो दोस्तों, यह थे स्पीति वैली काज़ावाली रोड में राइडिंग के दौरान ध्यान रखने वाले कुछ डूज एंड डोंट्स, जो मैंने अभी बहुत लगभग 1 हफ्ते पहले पर्सनली फील किए हैं। देखो, ये यात्रा बहुत फैसिनेटिंग है और इसे और मज़ेदार बनाना ना आपकी खुद की जिम्मेदारी है। तो अब आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे मैनेज करते हो। ये रिस्पॉन्सिबली जाओगे, बिना प्रिपरेशन के जाओगे तो भी ठीक है, वो आपके ऊपर है। और अगर सही से जाओगे, बिना स्ट्रेस के जाओगे, तो आपको एक अलग मज़ा आएगा, वो भी आपके ऊपर है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाओ ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं कभी शाम को वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, कभी सुबह कर रहा हूँ। आप किस टाइम पे देखना पसंद करते हो मुझे बताओ, तो मैं उसी टाइम पे कर दूँगा। आई एम ऑलवेज ओपन। एंड जैसा मैं बताता हूँ हर वीडियो में कि कमेंट रिप्लाई रेशियो मेरा 100% है। तो कमेंट करो, जितने सवाल पूछने पूछो, कुछ डिस्कस करना है, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ। कीप राइडिंग, कीप स्माइलिंग, कीप एक्सप्लोरिंग। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, शब्बा खैर।